देखिए, जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे पास जो वीएफडी है डैनफोर्स की IC2 माइक्रो सीरीज और एक मोटर ली है हमने। तो जब इसके हम कनेक्शन करते हैं तो ये ऊपर वाला हमारा जो 3 पॉइंट हमें दिख रहे हैं ये हमारे इनपुट के हैं। तो इस पे हम RYB तीनों फेज इनपुट के MCB के थ्रू हम इस पे जोड़ेंगे। इसके जस्ट नीचे आउटपुट के टर्मिनल हैं जो कि सीधे हमारी मोटर पे जाते हैं। मोटर पे हम RYB के कनेक्शन इस तरीके से करते हैं। मोटर के कनेक्शन हम स्टार में कर देते हैं या फिर हमें डेल्टा में चलानी है तो हम डेल्टा में कर देते हैं। अब हम देखते हैं इसका कंट्रोल वायरिंग जो होती है, कंट्रोल टर्मिनल पे हम वायरिंग किस तरीके से करते हैं, समझते हैं इस पूरा डीप में कि किस तरीके से हम VFD के कंट्रोल कनेक्शन करते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये VFD के जो टर्मिनल्स हैं जो कंट्रोल वायरिंग के लिए यूज में आते हैं वो डायग्राम है। ये हमारे टर्मिनल्स हैं जो डिजिटल इनपुट, एनालॉग इनपुट और आउटपुट के लिए यूज में आते हैं। ये हमारा पोर्ट है 485 कम्युनिकेशन का। जब हम PLC के थ्रू इसको कम्युनिकेशन करके इसके कनेक्शन करके इसको PLC के थ्रू हम इसको कंट्रोल करते हैं तो 61, 68 और 69 नंबर पे 485 का कम्युनिकेशन करते हैं। तीसरा जो हमारा इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा टर्मिनल है ये हमारा 485 कम्युनिकेशन का है और ये वाला जो हमारा टर्मिनल है ये हमारी रिले आउटपुट का टर्मिनल है। तो हमारा जो रिले आउटपुट का टर्मिनल है उसमें हमारा 1 नंबर और 3 नंबर हमारा NC पॉइंट है और 2 नंबर हमारा NO पॉइंट है। तो चलिए अब इसको समझते हैं पूरा डीप में। तो जैसा कि ये हम देख सकते हैं कि 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर ऐसे करके इसमें टर्मिनल के नंबर दिए हुए हैं। हर टर्मिनल का एक अलग से एक वर्किंग है। तो 12 नंबर जो है हमारा वो 24 वोल्ट प्लस आउटपुट है और इसके साथ जब हम किसी रिले के थ्रू हम 13 नंबर पे डिजिटल इनपुट पे हम 24 नंबर को इसी की सप्लाई हम 13 नंबर पे जब देते हैं तो मोटर हमारी स्टार्ट हो जाती है। 14 नंबर जो पॉइंट है वो है मोटर रिवर्स के लिए कि अगर हमने जो मोटर के कनेक्शन किए हैं हमें मोटर से तार चेंज नहीं करनी है, हमें टर्मिनल से वायर चेंज नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, ये 24 वोल्ट की आउटपुट को हम स्टार्ट के साथ साथ रिवर्स वाले पॉइंट पे भी कनेक्शन कर देंगे तो हमारी मोटर रिवर्स घूमने लग जाएगी। अगर हम कोई रीसेट बटन इसमें लगाते हैं तो रीसेट बटन से इसी की 24 वोल्ट को NO पॉइंट के थ्रू हम 15 नंबर पे कनेक्शन कर देंगे। ये हमारी जो VFD है, VFD में कोई अलार्म है तो वो रीसेट हो जाएगा। 17 नंबर है जॉग मोड में चलाने के लिए कि मतलब कि जब 24 वोल्ट को हम किसी स्विच के थ्रू या फिर हम वायर को जॉग मोड के साथ हम टच करवाएंगे तो जब तक हम टच करवा कर इस पे रखते हैं तब तक हमारी मोटर रनिंग में रहेगी और जैसे ही हम इसको हटा देते हैं तो हमारी मोटर ऑफ हो जाती है। 18 नंबर है, ये यूज में नहीं है। अब 20 नंबर और 31 नंबर, 20 नंबर और 31 नंबर है हमारा एनालॉग आउटपुट का। अगर हम किसी मीटर के थ्रू हम देखना चाहते हैं कि मोटर हमारी कितनी फ्रीक्वेंसी पर चल रही है, 4 to 20 मिली एम्पियर, अगर हम PLC के साथ भी इसको जोड़कर एनालॉग कार्ड लगाकर PLC में 0 to 20 एनालॉग कार्ड लगाकर PLC के साथ ही मोटर की स्पीड कितनी होती है तो हम 20 नंबर और 30 नंबर पे हम इसके कनेक्शन करके और इसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं 32, 33 और 34 नंबर कनेक्ट नहीं है और 35 नंबर, 32, 33 और 35 जो है हमारे वो पोटेंशियोमीटर के कनेक्शन करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। अगर हम मोटर की स्पीड को पोटेंशियोमीटर से कंट्रोल करना चाहते हैं तो पोटेंशियोमीटर के कनेक्शन 32, 33 और 35 पे होते हैं। ये हमने जैसा कि बताया है कि 485 के कम्युनिकेशन के लिए होता है, PLC के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अब रिले की जो हमारी आउटपुट है 1 नंबर और 3 नंबर हमारे NC हैं, 2 नंबर हमारा NO पॉइंट है। जब भी इसमें कोई अलार्म आएगा तो ये जो पॉइंट है 1 नंबर कॉमन वाला पॉइंट, ये जब ये रिले ऑन होगी यहाँ से इसको पुश करेगी और ये 2 नंबर पे टच हो जाएगी तो हमारा 2 नंबर पे अलार्म का आउटपुट आ जाएगा। और अगर हम इसी में VFD या मोटर रन का इंडिकेटर भी लगाना चाहते हैं तो हम 1 नंबर पे कॉमन पॉइंट देंगे और 3 नंबर से निकाल के हम ग्रीन इंडिकेटर ऑन के लिए यूज में ले सकते हैं। और जैसे ही मोटर में अलार्म आएगा तो ऑन का इंडिकेटर बंद हो जाएगा और 2 नंबर से जब कॉन्टेक्ट बनेगा 1 नंबर का तो वो हमारा बजर या फिर हम कोई इंडिकेटर अलार्म के लिए यूज में लेते हैं तो उस अलार्म के लिए 2 नंबर पॉइंट से आउटपुट अलार्म पॉइंट पे आ जाएगी। तो जैसा कि हमने इसके सभी कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग हमने देख ली है तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे VFD पैरामीटर के सेटिंग। पैरामीटर की सेटिंग हम कैसे करते हैं, मोटर का लोड के हिसाब से पैरामीटर कौन सा होता है, रैंप अप और रैंप डाउन फंक्शन क्या होता है, मोटर के करंट कैसे सेट करते हैं, RPM कैसे सेट करते हैं, मोटर से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स जो हमारे होते हैं उनको हम किस तरीके से सेटिंग करते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।